और उन्वान ये है, क्या मैंने तकरीरें बड़ी की हैं कि माँ बाप का कहना माना जाए, और ये ज़रूरी भी है, मैं इससे कोई रुजू नहीं कर रहा हूँ, तकरीरें फिर भी करूँगा मुस्तकबिल में जिंदा रहा तो। मगर एक बात ये कहने की है, क्या सिर्फ बच्चों की गलती होती है उनके बिगड़ने में, उनके नाफरमान होने में? वालिदैन की उसमें कोई रोल नहीं होता, माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? ये जो मुआशरा तेजी के साथ बिगड़ता चला जा रहा है, और ऐसा हो चुका है कि अब इसका जिक्र भी ठीक से अगर करेंगे तो शर्म आ जाएगी। इतनी बर्बादी बच गई है मुआशरे में। फुजैल बिन इयाज़ गुजर के जा रहे हैं, पीछे मुरीद हैं, आगे खुद घोड़े पर हैं, तो चलते चलते घोड़े ने कुछ परेशान किया, बिदक गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो उन्होंने घोड़े को छोड़ा, सजदे में गए, रोने लगे। अब लोगों ने देखा तो मुरीदों ने पूछा, हुजूर घोड़े ने परेशान किया था तो ये सजदे में जाने की जरूरत क्या थी? तो कहने लगे, मुझे हुजूर की हदीस याद आई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले फिर उसका कहना नहीं मानते हैं। मैं समझ गया कि जरूर मेरा रब नाराज हो गया है, जो मेरा घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है, तो मैंने सोचा पहले अपने मालिक को मना लूं, उसके बाद घोड़ा तो खुद ही मान जाएगा। इसका मतलब यह है साफ साफ और सीधा सीधा कि अगर बच्चे कहना नहीं मानते हैं और तुम्हारी बीबियां कहना नहीं मान रही है तो झगड़े की जरूरत नहीं है, जाओ मस्जिद में और कहो, मालिक ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मेरे घर वाले मेरा कहना नहीं मान रहे? क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। ऐसी कौन सी गलती हो गई है? बच्चे अपने माँ बाप के आईनादार होते हैं, माहौल की अक्कासी बच्चे ही माशरे में जाकर के करते हैं, मेरे घर का माहौल कैसा है। इकबाल कहता है, लोग मुझसे आके कहते हैं कि हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, तो मैं उससे कहता हूं कि यार अधूरी बात क्यों करते हो, पूरी बात कहा करो। पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया है, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है, फिर करबला में हुसैन ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत को कम करें। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। एकदम तो मुआशरा नहीं बनता ना, बेशक, एकदम तो कोई बच्चा नेक नहीं बनता ना। माँ बाप के करने का बोलने का असर बच्चों पर होता है, जो घर में होता है। हुजूर फरमाते हैं कि बच्चा बेटा अपने बाप का राज होता है। राज का मतलब यह है कि अगर बाप छुप छुप के नेकियां करता था तो अल्लाह कभी कभी बेटे को बुलंद कर देता है, बेशक बेशक। और बाप छुप छुप के गुनाह करता था तो कभी कभी वो गुनाह बेटे की जिंदगी में जाहिर हो जाते हैं। अल्लाह। अब आप मुझे बताएं, अब मेडिकल साइंस ये वेरीफाई कर चुका है कि बच्चे जो है ना वो मां के पेट से ही असर लेना शुरू कर देते हैं मां का। ऐसा नहीं पैदा होने के बाद, पेट के अंदर प्रेग्नेंट मोमेंट में औरत जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है कि आपको ऐसा करना है कि आपको अब गुस्सा नहीं करना है, कोई जो है वो फालतू चीज नहीं खानी है, और आपको जो है ना वो अगर ये चाहती है कि बच्चे के अंदर आयरन बढ़े तो आपको एक काम ये करना है कि बच्चे के अंदर अगर आयरन बढ़े तो आपको ये करना है कि आपने जो है वो उसके लिए सेब खाना है, आपने उसके लिए जो विटामिन डी के लिए अमरूद खाने हैं, आपको जो है वो संतरे खाने हैं, आपको बादाम खाने हैं, आपको ये खाना है, वो नहीं खाना है, ये खाना है। अच्छा मुझे बताएं, अगर पेट में बच्चे, मां के पेट में बच्चा है और मां अल्लाह का बनाया हुआ सेब, फल, अमरूद, अनार खा रही है तो बच्चे पे असर हो रहा है, तो क्या अगर मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो क्या बच्चे पे असर नहीं होगा? बेशक बेशक, हक है, बेशक बेशक। ये कुछ माएं बैठी होंगी, कुछ मुस्तकबिल में माएं बनेंगी अल्लाह चाहेगा तो। बेशक। इनके लिए मेरी तकरीर है, अगर एक औरत से सिर्फ उसकी अकेली की जिंदगी में फर्क पड़ता तो हम इतनी कोशिश ना करते। बेशक। एक औरत के बिगड़ने से उसकी नस्लें तबाह हो जाती हैं। बेशक बेशक। और औरतें नजर हो गई हैं आजकल हमारे हाथों से, अक्सर औरतें लोगों के हाथों से निकल रही हैं, ना वो उनकी मानती हैं, ना वो इस्लाम को ठीक से फॉलो करती हैं। यही वजह है कि बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। ये जो खड़े होकर पेशाब करते हैं बच्चे, इनकी माओं से पूछो। ये जो गाने देखते हैं, अब तो नौजवानों का क्या जिक्र करना है, उनकी तन्हाइयां बर्बाद है। उन्होंने अपनी हया पर पैर रख के गला दबा दिया है हया का। उनकी मोबाइलों में तस्वीरें देखें, घटिया फिल्में देखें, शर्म आती है। ये जितने नौजवान हैं इन्हें बताओ कि एक दिन मौत आनी है,
अगर डेटा फ्री है तो क्या हुआ, क्या गुनाह भी फ्री है? डर नहीं लगता अल्लाह से? मैं आपको बताऊं, कल मुझे एक कैंसर का मरीज मिला, लड़का, 90% कैंसर उसके जिस्म में फैल चुका है, 2 बच्चे हैं उसके। तो मेरी उससे खुसूसी मुलाकात की मैंने, तो मेरी तरफ उसने देखा, मैंने उससे कहा क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा भाई तुम्हें पता है? कहने लगे मुझे पता है, 90% कैंसर है मेरे अंदर। बोले एक बच्ची मेरी अभी सिर्फ 3 महीने की है, छोटे छोटे बच्चे। फिर मैंने कहा फिर? कहने लगे बस यह है कि इस सेहत का कभी शुक्र नहीं अदा किया था, अब सेहत जो रह गई है ना, उस पर शुक्र अदा कर रहा हूं कि मालिक जो पुरानी मेरी सेहत तूने अच्छी दी थी, वो 25-26 साल मैं उस पर शुक्र नहीं अदा कर पाया, तो अब अगर जिंदा रहूंगा तो शुक्र ही अदा करता रहूंगा। मैंने कहा कब तक? कहने लगे अगर कैंसर से बचा रहा तो तकरीबन 24 साल लगातार शुक्र अदा करूंगा। 26 साल के 27 साल के लड़के को कैंसर है और नौजवान लगे हुए हैं दुनियादारी में। मां जो करती है उसका असर बच्चों पे होता है। तो ये जितने फिल्म देखते हैं, जितने ये खड़े होकर पेशाब करते हैं, इनकी माओ से पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी। एक होता है गुनाह, एक होता है गुनाह और एक होता है बगावत। जो छुप के किया जाता है वो गुनाह होता है और जो खुल के की जाती है वो बगावत होती है। जब एक घर में बड़ा सा एलईडी लगा हुआ है और पूरा घर उस पे रक्स, नाच, फिल्में, गाने देख रहा है, इसका मतलब यह है वो घर चैलेंज कर रहा है अल्लाह को कि लेक मैंने बगावत कर दी, उसके बाद अजाब अब आए या कब आए ये उसको इंतजार है। इस बात अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मां जो करे, ये पानीपत के करीब एक बच्चा पैदा हुआ, पानीपत में, दिल्ली के करीब है पानीपत। पैदा होते ही रोने लगा, 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, लगातार उसे दवाइयां दिलवाई, हकीमों को देखा ठीक नहीं हुआ, 1 महीने लगातार रोया। फखरुद्दीन बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने जब रोना सुना तो कहने लगे अपने मुरीदों से ये रो नहीं रहा है, ये अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। कहा कैसे? कहा आओ दिखाता हूं। वो गए और जाकर के उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोई है, तो उसके वालिद निकल के आए, कहा जी मेरा बेटा है। कहा आपका बेटा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, आप इसको वली कह रहे हैं? ना ये सोया है ना इसने सोने दिया है मुझे 1 महीने से। कल लाइए हमारी गोद में लेके आइए। जब गोद में लाके दिया, एक कान में कुछ पढ़ दिया, दूसरे में कुछ पढ़ दिया, बच्चा खामोश हो गया। जब बच्चा खामोश हुआ तो वो बाप ने कहा आपने क्या पढ़ दिया इसके कान में? ये हकीमों से ठीक ना हुआ, दवाइयां खा के ठीक ना हुआ। कहने लगे ये बताएं क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये अपनी मां के पेट में था तो उसने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते अपनी चक्की चलाते हुए रोटी बनाते हुए इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। बच्चे को मां के पेट में कुरान सुनने की आदत पड़ गई। जब बच्चा पैदा हुआ मां जचगी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं तो उसकी मां के उसे भूख लगी, तुम उसे दवाइयां खिलाते थे, मैंने उसे कुरान की एक आयत एक कान में पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ दी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह बहुत। शरफुद्दीन, आप क्या देख रहे हो भाई? सब तरफ पब्लिक देखती है कि ऊपर वाले उलमा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा ना देखा करें भाई, मैं तो बोल रहा हूं ना, जो खादिम है वही तो बोलेगा ना, मखदूम क्यों बोलेंगे भाई? जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले भाई, बात जब लगेगी तो बोलेगा बंदा, है ना? अब मेरी बात सुने, अब मेरी बातें तो इतनी अच्छी नहीं जो किसी को लगे, आप जरा, आपको लग रही है तो आप बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अब मुझे बताएं, बच्चे का जब असर मां के पेट से ही शुरू हो जाता है, अब बच्चा पैदा हुआ, हालात फरमाते हैं अगर बच्चा मां की गोद में आया, पैदा हुआ और फर्स्ट टाइम वो फीडिंग कराए, पहली बार दूध पिलाए, कितना आसान अमल है। फरमाते हैं अगर वो अपने बच्चे को गोद में ले करके, फरमाते हैं अगर वो पहली बार दूध पिलाते वक्त एक बार दुरूद पढ़ दे तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई बहुत बड़े काम है ये, मगर इतनी तवज्जो नहीं। 3 साल का बच्चा साहब पढ़ने जा रहा है,
अपने ऊपर से बोझ टाल दिया, रोता बजा रहा है और रोता बहा रहा है। क्या अंग्रेज बनेगा, क्या वो बनेगा इंजीनियर। वो 3 साल का बच्चा, वो उसकी लैट्रीन कोई आया धुलाती है। और ये इंटरनेशनल साजिश है, इसका पर्दाफाश कर रहा हूं। इन्होंने LKG UKG इस वजह से बनाई कि बचपन में हम मुसलमानों के बच्चे ले लेंगे और जब हम उन्हें हमारी आया, हमारे स्कूल की औरतें जब उनकी खिदमत करेंगी तो उन्हें अपना थोड़ा बहुत मजहब भी दे देंगी। 3 साल का बच्चा जो देखता है वो करता है। अब मुसलमानों के बच्चे हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। जब 7 साल का तक ये कहा गया, 7 साल के बच्चे को इस नमाज के लिए कहो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। बाप कोरा, मां कोरी, बच्चे ने 3 साल तक घर में दीन देखा नहीं और वो जाके स्कूल में हाथ जोड़ रहा है, प्रेयर कर रहा है। ऐसी तालीम पे 1 लाख बार नहीं, 1 करोड़ बार लानत। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। जो ईमान छीन ले। बच्चों को पहले बचपन में ही आशिक रसूल बनाना चाहिए था। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। इश्क रसूल सिखाना चाहिए था। अच्छा, बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए थी, बच्चों से प्यार करना चाहिए था, बच्चों को मानना नहीं चाहिए था। सबसे ज्यादा जोर से बच्चे ही बोल रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आ रही नहीं आ रही आपकी? इनके हित ये मारने वाले जो होते हैं ना, ये तो बल मन्ना बच्चों को मारे नहीं, प्यार करें, प्यार दे बच्चों को। प्यार दोगे तो प्यार देंगे। बेशक, 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 वाह। डकैत, क्रिमिनल, सफाक, डाकू, ये कौन होते हैं? इन पर रिसर्च हुआ, हार्वर्ड ने रिसर्च किया तो उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जो रोते रहते हैं और इनके माँ बाप इन पे ध्यान नहीं देते, रोते रोते खुद ही चुप हो जाते हैं। ये प्यार मांगना चाहते हैं बेशक, मगर माँ बाप इन्हें प्यार नहीं देते। ये उलमा अपने माँ बाप के फरमाबरदार क्यों होते हैं? 99% होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई 1% जलील होगा तो उसका तो जिक्र भी नहीं करना चाहते ना। 99% अपने माँ बाप के फरमाबरदार। इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से कि जब बच्चा आपकी गोद में आए, जब वो हल्का सा बोलना शुरू करे, आप तजर्बा करना, मैंने तजर्बा किया है, जब वो बोलना शुरू करे तो गोद में लो और गोद में लेने के बाद अपने बच्चे को, मियाँ आप जो है ना, अपने बच्चे को गोद में लेने के बाद उसके बाद उससे कहो अल्लाह 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 अल्लाह। आप हैरत करेंगे, बच्चा कहता है अब्बा अब्बा अब्बा। अब आदमी कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बोले तो सही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मुस्कुरा के तो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, बच्चा जो देखेगा अपने घर में वही करेगा। बच्चे को अगर आप मारेंगे तो वो अपने बच्चों को भी मारेगा, अपनी बीबी को भी मारेगा। ये इसका उसूल है। अगर मां अपने बच्चे को मारेगी तो कल को इसका बच्चा अपनी बीबी को मारेगा। उसूल है। मां प्यार देगी। हमारे यहां बच्चा अगर खाने के वक्त आ जाए ना, कोई मेहमान नाश्ता कर रहा हो और बच्चा आ जाए, सबकी बेइज्जती हो जाती है। ओ हमारा बच्चा आ गया था, ओ तुमने अपनी बीबी से कहता है, तुम बच्चे तमीज नहीं सिखाएंगे, आ जाता मेहमानों के वक्त में खाना खाने के लिए आ जाता है, बिल्कुल परेशान कर देता है, ये खा लिया वो खा लिया वो खा लिया। और उधर वो मेहमान इतना बड़ा बेवकूफ था, वो भी जाके कह रहा था इन्होंने अपने बच्चे को ना तमीज नहीं सिखाया। ओ यार, तमीज की कौन सी बात है, बच्चों को ही तो खाना खाना होता है। अगर उसने आके देख लिया, कोई रोक भी नहीं रहा है भैया, आज सिस्टम कुछ अलग ही नजर आ रहा है, कोई रोक भी नहीं रहा, हाथ किधर ही चलाओ, तो वो लग गया अपने खाने में। अल्लाह अकबर। नहीं नहीं साहब, हमारी बेइज्जती हो गई। अरे तेरी इज्जत की औकात क्या है? आ मैं तुझे उसकी बात बताता हूं जिसकी इज्जत का आलम यह है, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। मेरे नबी मिंबर पर हैं और मिंबर पर हैं तो सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं और उन्होंने जो है आवाज दी, नाना 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 नाना। तकरीर कर रहे हैं। नवासा जब घर से निकला, जब नवासा निकला तो नाना ने 2 सब आगे बढ़ के नवासे को उठाया, प्यार किया। दूसरे दिन भी ऐसे ही किया, तीसरी बार भी ऐसे ही किया। एक सियाबी ने कहा हुजूर आप
जितना अपने बच्चों से प्यार करते हैं इतना हम तो नहीं करते। नबी ने फरमाया मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं रखी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह की तरफ से है, बल्कि इतनी मोहब्बत मेरे नबी ने दी। अम्मी सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती हैं नबी पाक मेरे बच्चों के लिए रात के वक्त में दूध भी तैयार कर लिया करते थे मेरे बच्चों के लिए। अच्छा जरा गौर करें, तवज्जो करें, इमाम हुसैन ऊपर आके सजदे में बैठे, एक मर्तबा भी रब ने नहीं कहा महबूब आप ऐसा करें कि आप ऐसा करें कि फातिमा से कहें कि वो दरवाजा बंद कर लिया करे। एक बार भी हुजूर ने नहीं कहा फातिमा हुसैन को ना आने दिया करो, बल्कि अल्लाह ने फरमाया सजदा लंबा करो ताकि बच्चों ताकि लोगों को बच्चे पालने आ जाएं। वाह 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 क्या बात। और सुनो वाह 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 जब मेरे नबी ने प्यार दिया वाह वाह हसन और हुसैन को तो ऐसा कोई नाना नहीं गुजरा जिसने नवासों से इतना प्यार किया हो, और फिर ऐसे नवासे भी नहीं गुजरे जिन्होंने नाना से इतना प्यार किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा। वाह 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 बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे, वाह बोले तो सही सुभान अल्लाह। बच्चों से प्यार किया करो, बच्चों के साथ देखें, बच्चा जो देखता है बच्चा जो देखता है वही करता है। अब देखें आप अब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कुछ दिनों पहले जरा गौर करें आप, बड़ी धूमधाम है दुनिया में, बड़े रंग हैं इधर उधर के, मगर याद रखें जब तक माएँ नेक नहीं होंगी, बेशक बेशक, अच्छे घर बना लोगे, बाप जब तक नेक नहीं होगा तब तक, यहां तक के बच्चे घर में आने वाले लोगों की बातें भी नोटिस करते हैं, बेशक चाचियों फूफियों की गालियां भी नोटिस करते हैं। बेशक। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं अगर तुम अब तक नमाज नहीं पढ़ते हो और अल्लाह ने तुम्हें औलाद दे दी तो सुनो अब शुरू कर दो, क्योंकक अब तक तुम अकेले बेनमाजी थे, अब तुम्हारी नस्ल बेनमाजी होने वाली है। अल्लाहु अकबर। अब तुम्हारी नस्ल बेनमाजी बेनमाजी होने वाली है। माए नेक तो बच्चे नेक, माए नेक तो बच्चे नेक। एक औरत अपने आदमी को, अपने मर्द को, और वो बाजार लेके जाती है, और बाजार जो अपनी माँ के साथ कभी नहीं गया, अपनी बहन के साथ कभी नहीं गया, बीबी के साथ जा रहा है, और ये मैडम आगे आगे हैं, ये भाईजान पीछे पीछे हैं, आगे आगे ये चल रही हैं, इन्हें सूट ही पसंद नहीं आ रहा है, अजीब सा ये बच्चा गोद में लिए पीछे पीछे चल रहा है, एक दुकान दूसरी दुकान तीसरी दुकान। जब मैं मर्द को इस हाल में देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा महसूस करता हूं कि जैसे बिल्ली चूहे को मारने के बाद उसके साथ खेलती है, इस तरह से लगता है। अच्छा मुझे बताओ अगर एक औरत अपने शौहर को इतने बाजारों घुमा सकती है तो वो अपने शौहर को मस्जिद में नहीं भेज सकती क्या? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, अच्छा पॉइंट। भेज सकती नहीं भेज सकती? बिल्कुल बेशक। हमारे गांव में एक औरत कुरान पढ़ के आई तो अपने शौहर को भी कुरान पढ़ा दिया उसने। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। अब तो कुरान पढ़ती हैं, पढ़ी पढ़ाई को भुला देती हैं। हालात इतने खराब हैं, औरतों को यही तमीज नहीं कि हम पे कितनी जिम्मेदारी थी, कितना जिम्मा था हमारे ऊपर, कैसी जिम्मेदारियां थी, औरतें समझ नहीं पाई, औरतें भूल गई। ये गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक बाज़ैद नाम के बुजुर्ग थे, उस वक्त तक वो चौधरी थे, बुजुर्ग नहीं थे, शादियां 2 करी थी, तीसरी बीबी इन्होंने और कर ली। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इन्हें तीसरी ठीक मिली। जब तीसरी मिली तो उसने तीसरी ने देखा कि घर में सब कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ, खूब बड़ा रजवाड़ा है, काफी जमीन है, दूध है, बहुत ज्यादा भैंसे हैं, बहुत ज्यादा घी है, सब कुछ है, मगर अगर नहीं है तो नमाज नहीं है, शौहर नमाज नहीं पढ़ता। उसने तरकीब लगाई नमाज कौन सी तरीके से पढ़ना, इसके लिए सोचूं। तो उसने देखा वो रात को सोता है 3 बीवियों के बावजूद, सोता है बैठक में जाके। अल्लाह अकबर। पहले के लोग कैसे बाहया थे, घरों में बैठके बनवाते थे, कोई दोस्त आया बैठक में बिठाल दिया, कोई गैर महरम आया बैठक में बिठाल दिया। अब तो सबकी एंट्री घर में ही है। ये बताओ तुम्हारी दोस्ती है या तुम्हारी बहन की दोस्ती है, आपकी दोस्ती है या आपकी बीवी की दोस्ती है? ये गैर महरम को अंदर ले जाने का क्या मतलब है? खैर वो सोता था अंदर, उसने देखा नौकर दूध लेके जाता है, तो औरत ने नौकर से कहा तुम दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। नौकर की बेचारी की कितनी हैसियत, वो हट गया, ये दूध लेके पहुंची। रात का वक्त था, चौधरी से बोली लीजिए दूध पीजिए। उसने हैरत से कहा मेरी बीबियां तो 2 पहले भी हैं, मगर उन्होंने तो कभी नहीं कहा। कहने लगे मेरा हक ज्यादा बनता है ना आपके ऊपर, मैं आपकी बीबी हूं, लीजिए दूध पीजिए। उसने दूध पिया और दूध पीने के बाद जब गिलास दिया
तो इसने कहा हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो पांव दबा दूं, मैं आपकी पांव दबाना चाहती हूं। कहने लगी ठीक है। पांव दबाती रही दबाती रही दबाती रही, आधा पौन घंटा गुजर गया। जब भी वो सोने लगा ना तो उसकी आंखों में नींद आई, तो बोली हुजूर आपको नींद आ रही है, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपको फजर में सुबह को उठा दूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, ना बोले तो सही यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फजर में उठा दूं, उठा दूं। मर्द होते हैं मगरूर, सबको तो नहीं कहता हूं मगर जो होते हैं वो नहीं कह रहा हूं, मगरूर होते हैं मगरूर, तकब्बुर होता है। औरत होके मुझे समझा रही, भाग यहां से, डांट दिया, जलील कर दिया, आपकी नजर में जलील कर दिया। और ना अल्लाह वालों की जिल्लत कभी नहीं होती, वो इस बात को जिल्लत नहीं समझते। और डांट दिया, भटकार दिया, चली गई। दूसरे दिन फिर आई, फिर उसने दूध पेश किया। दूध लेने से पहले कहा देख नमाज को नहीं कहेगी, कहा ठीक है देखती हूं, आप दूध तो पीजिए। दूध पिलाया, उसके बाद बैठ गई, कहा हुजूर पांव दबाना चाहती हूं, इजाजत कहां, ठीक है। दबाती रही दबाती रही दबाती रही, आखिर में हिम्मत करते करते देखा कि नींद आने लगी आंखों में चौधरी के, तो बोली चौधरी आप तो सो रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो बुरा ना माने, गुस्सा ना करें, तो सुबह फजर में उठा दूं। ऐसी लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी, ऊपर पलंग था नीचे गिरी, मुंह के बल, उसे उम्मीद नहीं थी कि ये मार देगा, ऐसी लात मारी मुंह फट गया, उसके खून निकलने लगा मुंह से, मुंह के बल गिरी, बेचारी उठी, उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा, मैं तो तुम्हें नमाजी बनाना चाहती हूं और तुम मेरे साथ ये जुल्म करते हो। नहीं नहीं, न जाने कितनी नेक मां ने उसे पाला था और कैसा शरीफ बाप होगा उसका जिसने ऐसी बेटी की तरबियत की है। अल्लाह अकबर, पालता रहा। वो जब वो चली गई और उसके बाद आती रही, गालियां खाती रही, रोती थी, मगर रोज आती थी। एक आध हफ्ता गुजर गया तो चौधरी बोला ये बता तू बड़े बाप की औलाद है, तेरा बाप चौधरी है, जिम्मेदार है, ये तू रोज जलील क्यों होती है आके मुझसे, ये बता क्यों रोज रोज नमाज के लिए कहती है। कहने लगी चौधरी मैं नमक हलाल हूं, नमक हराम नहीं हूं, आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप मेरे शौहर हैं, अगर आप जहन्नम में जाएंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। जब कोई कब्र में जाता है बेनमाजी तो उसे कब्र जो है वो दबाती है, उसकी हड्डियां सुरमा बन जाती हैं, उसका भेजा बाहर को निकल जाता है, फिर उसे फिर एक जैसा अल्लाह जिस्म दे देगा, फिर उसे ऐसी दबाएगी। उसने इस तरह की बातें की और कहने लगी मैं नहीं चाहती कि आप जहन्नम में जाएं, आपको कब्र का अजाब हो, इस वजह से मैं आपको कहती हूं, रोज गाली सुनती हूं। इतने मीठे लबो लहजे में बोली, इतनी मिठास के लहजे में बोली, ऐसा अच्छे अच्छे से गुफ्तगू की उसने कि चौधरी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा तू सुबह को नहीं उठाएगी, मैं तुझको सुबह को उठाऊंगा, तू परेशान ना हो। चली गई। सुबह को फजर में उठाया चौधरी ने। जब चौधरी ने उठा दिया तो औरत भी सजदे में, चौधरी भी सजदे में, मगर सजदे में जाने से पहले औरत रोई और सजदे में सर रख के फूट के रोई और कहने लगी मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल कर लेना तेरा काम है, मैं तो कमजोर हूं, तू बेपनाह ताकतों वाला परवरदिगार है, मैं दिल में नहीं बदल सकती, औरत जात हूं, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को नमाजी बना दे, मेरे अल्लाह मेरे शौहर को नमाजी बना दे। ऐसी रोई कि अल्लाह ने दिल बदल दिया। फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी चौधरी से कज़ा नहीं हुई। इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूं, इल्म पढ़ा पर इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूं। मतलब अगर माँ बाप नेक हो जाएं तो बच्चे वली पैदा होते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे माशा या रसूल अल्लाह, वाह वाह क्या। अरे वो कौन थे सहाबा मदीने के जिनके कदमों के निशान आज भी बाकी हैं, वाह वाह वाह, जिनकी लिखी हुई तारीख के सहारे आज भी हम जिंदा हैं। और कौन थे जो मदीने से निकले और कभी नजर नहीं आए फिर मदीने में। बच्चों को छोड़ा, बीबी को छोड़ा, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाते थे सहाबा, कहते थे जा रहे हैं। बीबियों से कहते थे इसे ऐसी तालीम देना कि ये शहीद हो जाए और कयामत के दिन फिर हमारे साथ ही उठे। बीबियों को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, घर को छोड़ा, न दरिया देखे, न सहरा देखे, न खुशकी देखी, न ताकत देखी, न हैबत देखी, न नाम देखे, पेटों पे पत्थर बांध के लड़े। कौन थे वो
जिनके बारे में इकबाल कहता है हट ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उकर जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देखे चीज ही क्या, हम तोप से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की, आ गए आईने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबलरू होके जमीन बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफारों के लश्कर के। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ट्रेबल बनाए, ट्रेबल थोड़ा ट्रेबल। या रसूल। अगर उनकी औरतें उन्हें इजाजत न देती खुशी खुशी तो मदीने में झगड़े न होते। ये कहा करो मदीने के मर्द भी लाजवाब थे, वहां की औरतें भी लाजवाब थी। बेशक बेशक बेशक। और मैं औरतों का जिक्र इस वजह से कर रहा हूं कि मर्दों की गैरत जागे और औरतों को थोड़ा एहसास हो। बेशक। जो लोग अपनी बीवियों के कहने पर अपनी बहन के घर तक नहीं जाते वो तो मेरी तकरीर समझ जाएंगे ना मैं क्या तकरीर करना चाह रहा हूं। बेशक बेशक। आजकल बात चल रही है बीबी का गुलाम कौन होता है, मैं तहकीक कर चुका हूं इस पर, हल्की फुल्की नाकिस तहकीक यह है कि जो अपनी बीवी का कहना माने वो गुलाम नहीं है, जो बीबी का झूठा खा ले पी ले वो भी गुलाम नहीं है, जो बीबी के रूठने पर उसको मना ले वो भी गुलाम नहीं है, जो बीबी के मैके वालों की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं है। हाँ, जो बीबी के कहने पे अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे वो पक्का गुलाम है, उसे सनद देनी चाहिए, सर्टिफिकेट मिलना चाहिए साथ। बेशक बेशक। मेरे नबी पाक के बारे में कह रहे कुफ्फार रस्सियां लेकर के चलो, बांध के लेकर के आएंगे। मेरे नबी ने फरमाया है कोई जो अपने बच्चों को लेके आए जिहाद के लिए, मेला लग गया, लाइन लग गई, कैसी कैसी जवान जवान आए लोग, माएं अपने बच्चों को लेके, बहनें अपने भाइयों को लेके, बीबी अपने शौहरों को लेके आई हैं और आकर के कहती है कड़ियल कड़ियल जवान, सजे हुए जवान, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा, या रसूल अल्लाह मेरा भाई, या रसूल अल्लाह मेरा शौहर। और किसी एक औरत ने भी नहीं कहा कि जब ये मेरे या रसूल अल्लाह इसका ख्याल रखिएगा, हम इसका इंतजार करेंगे, नहीं नहीं, सारी औरतों ने यही कहा एक जबान होके, जब जंग शुरू हो तो अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि ये शहीद हो जाए और मैं शहीद की बीबी कहलाऊं, मां कहलाऊं और बी बहन कहलाऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। पूरा दिन लगा रहा, लगातार लगातार मुसलसल आते रहे सहाबा। रात हुई तो सैयदा खंसा एक शायरा है, कभी विकिपीडिया पे जाइएगा, यू गूगल पे विकिपीडिया में देखिएगा, उसका जिक्र है। एक अरबिक पोइट शायरा थी, अरबी में शायरी करती थी। हुजूर की बारगाह में ईमान लेके आई तो कहने लगी हुजूर अब मैं ईमान लाई हूं, जबान से कलमा पढ़ती हूं, सर के बालों से अल्लाह की आवाजें आती हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात। रात का वक्त है, रो रही है खंसा, रोते रोते बच्चों की आंख खुल गई। एक 13 साल का है, एक 11 साल का है, दोनों बच्चे उठ गए, माँ के करीब गए, अम्मा क्यों रो रही है, मुझे तेरा रोना हम आप नहीं देख सकते। माँ ने सलाम फेरने के बाद कहा बच्चों तुम्हें बताने की बात नहीं है, वो अम्मा अब हम बड़े हो गए, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। माँ जब और रोई, जब कोई दिलासा देता है तो दर्द और बढ़ जाता है, और दर्द वो फिर जब बच्चों ने अपनी माँ के अपनी हाथों से माँ के आंसू पोंछे ना तो माँ बेखुद हो गई, कहने लगी बच्चों हुजूर की बारगाह में जवान जवान बेटे पेश कर दिए मदीने की औरतों ने, काश के मेरे बच्चे भी जवान होते तो मैं भी पेश कर देती, काश के मेरे लाडले भी जवान होते। अल्लाह अकबर। दोनों बच्चे अपनी शमशीरें लाए छोटी छोटी और कहने लगे माँ चल लेके तो चल हुजूर की बारगाह में, हम अपनी जानें दे देंगे, तू दिल थोड़ा क्यों करती है, हम
तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, चल लेके चल, हम अपने आका पे अपनी जानें दे देंगे। अल्लाह अकबर। माँ ने अपने बच्चों को देखा, नबी पाक की बारगाह में ले गई। हुजूर ने फरमाया दोनों बच्चे तेरे छोटे हैं। सरकार ने फरमाया तो वो बड़ा वाला जो 13 साल का था उसने तलवार के थोड़े जौहर दिखाए। सरकार ने फरमाया ये तो चला जाएगा मगर 11 साल वाला नहीं जा सकता। नबी पाक ने जब ये कहा तो 11 साल वाले ने अपने पंजों के बल खड़ा हो गया और कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे देखिए, मैं भी इसी के बराबर हूं, अपने भाई के बराबर हूं। नबी ने फरमाया नहीं नहीं तुम अभी छोटे हो। कहने लगा हुजूर मेरी कुश्ती करा दीजिए, मेरी ताकत जोर आजमाई करवा दीजिए, मैं इससे ज्यादा ताकत रखता हूं अपने भाई से। नबी ने फरमाया तो कहने लगा ठीक है आगे मेरे। हुजूर ने फरमाया ठीक है। वो अपने भाई के पास गया और कहने लगा बड़ों का काम होता है कुर्बानी देना, तू ऐसा कर कुर्बानी दे दे, अगर तू आज कुर्बानी देगा तो इसका बदला तुझे मेरा रब अता करेगा। ए मेरे भाई अगर देख बड़ों का काम होता है गिरने का, तू गिर जा तुझे अल्लाह इसका बदला देगा। अगर तू अकेला शहीद होगा तो बे की अच्छी बात नहीं रहेगी, चल दोनों भाई जाके शहीद होते हैं। जब वो छोटा वाले भाई ने बड़े वाले भाई के हाथ पकड़े तो आंखों में आंसू ला के बोला देख गिराना नहीं वरना मैं जंग में नहीं जा पाऊंगा। इतना सुना तो मेरे नबी ने उस बच्चे को करीब किया, उसके सर पे हाथ रखा और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में हैं कोई भी इस्लाम का बाल बीका नहीं कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मां ने अपने बच्चों को बुलाया, मेरे लाडलों मैंने मदीने में मजदूरियां की हैं, मैंने मदीने में बर्तन मांजे। मेरे बेटो मैं तेरा बाप बहुत दिनों पहले दुनिया से चला गया था तो मैंने तुम्हें पाला मगर अपने बुढ़ापे के लिए नहीं पाला था, इस्लाम के लिए पाला था। मैं इंतजार नहीं करूंगी तुम्हारा, नहीं हाँ मगर एक इंतजार रहेगा कि जब तुम्हारी लाशें आए ना तो माँ की बस एक ही बात याद रखना, जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर एक भी जख्म ना आए ताकि लोग देखें तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती हैं, शेर दिल पैदा करती हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। एक और औरत आ गई, का हुजूर मेरे बच्चे को भी, सरकार मेरे बच्चे को भी, नबी पाक मेरे बच्चे को भी। फरमाया कहां है तेरा बच्चा? 2.5 साल का बच्चा खड़ा था। ये क्या करेगा? हुजूर ने फरमाया जंग में। कहने लगे हुजूर आपकी तरफ तीर आते होंगे ना, और जब आपकी तरफ तीर आते होंगे तो आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी। या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को, मेरे लाल को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आपकी तरफ आने वाले 2-3 तीर मेरे लाल ने रोक लिए तो या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी और मेरे पास इस बच्चे के अलावा कोई दूसरा बच्चा नहीं है। तुम भी तो बच्चे वाले हो। 2.5 साल का बच्चा उठा के हुजूर की तरफ देने लगी। मेरे नबी ने बच्चे को उठाया, आंखों में बेतहाशा आंसू आ गए। मेरे नबी ने फरमाया तेरी नीयत इतनी बड़ी है कि तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा तब भी तू शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें। अब मुझे बताएं ऐसी औरतें, ये कहा करो अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब है। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 70 साल से भी ज्यादा उम्र है उम्मे अम्मारा की, वो भी आ गई। मैं भी जाऊंगी जंग में हुजूर। कहा तुम क्या करोगी? कहा हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, मरहम पट्टी करूंगी उनकी। ये बूढ़ी औरत है। आजकल की कुछ बुढ़ियां कुछ इतनी बदतमीज हैं कि बहुओं पे जुल्म कर रही हैं, पैर लटके हुए कब्र में खूसट के, बदतमीजी की वजह से बात नहीं आ रही है। अगर मियाँ बीबी जरा सी मोहब्बत से बात कर लें तो ये कोई जुगाड़ लगाती है दोनों को झगड़ा कराने का। हुजूर फरमाते हैं उन पे लानत है जो मियाँ बीबी में झगड़ा कराए, वो चाहे माँ हो बहन हो कोई भी हो। अच्छा वो जुल्म करती हैं औरतें, ये क्या समझती हैं इनकी आखिरत अच्छी हो जाएगी किसी की बेटी पे जुल्म करने के बाद? एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी सैयद साहब दुआ कर दें। मैं क्या हुआ? कहने लगे मेरी सास मुझे ताने देती है, मेरा बाप मर चुका है। वो कहती है तू कुछ लेके नहीं आई, कुछ भी नहीं दिया तेरे बाप ने। तो एक तो बाप का नाम लेती है तो तकलीफ होती है, और दूसरा मेरा शौहर मुझे मारता है। वो कहता है जा कुछ लेके आ, और मारता है, कहता है भाग जा अपने घर। तो मैं जाती नहीं। क्यों? कहती एक तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे अगर मैं जाऊंगी, और दूसरा ये है कि मेरे जो बाप है वो मर चुका है और 2 बहनें और भी कुंवारी बैठी हैं, तो किस मुंह से जाऊंगी? पिटती हूं, कुटती हूं, वहीं रहती हूं।
यार किसी की बेटी का दर्द हाय लेना अच्छी बात नहीं है, वो तो खुद तेरे घर खा रही है, वो क्या तुझे ला करके देगी। कैसे भिखारी लोग हैं। आप मुझे बताओ कौन सा घर अल्लाह को पसंद है? जिस घर में अच्छा मार्बल लगा है वो घर, जिसमें टाइल्स अच्छी लगी वो घर, या बताएं अडानी का घर, अंबानी का घर, ये जिसमें बड़े बाथरूम है वो घर? बताएं कौन सा घर जिसमें बड़े वॉश बेसिन लगे वो घर, या वो घर जिसमें अच्छे रूम है, अच्छे ड्राइंग रूम है? नहीं नहीं, अल्लाह को कौन सा घर पसंद है? हुजूर फरमाते अल्लाह को वो घर पसंद है जिसमें मेरे नबी फरमाते हैं यतीम रहता हो और उसके ऊपर रहम किया जाता हो, उस पर रहम किया जाता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह को वो घर पसंद है। उम्मे अम्मारा चली गई मैदान जिहाद में और नबी पाक की तरफ को हमलावर हुए कुफार। खत्म कर दो, नबी की तरफ बढ़े, इन्हें शहीद कर दो, सब खत्म हो जाएगा। सहाबा ने तो हल्का बना लिया, उसी हल्के में उम्मे अम्मारा भी तलवार लेके, बोलो तो सही जरा, हैं बाल सफेद हैं, तलवार हाथ में है। माँ ने देखा है, मेरे नबी ने देखा है, देखने के बाद कहा है, उसकी तरफ देखा है तो उसने नबी से अर्ज की, या रसूलल्लाह आप फिक्र ना करें, मैं बूढ़ी जरूर हूं मगर जान दे दूंगी, एक को भी नहीं आने दूंगी इधर को। तलवार लेके खड़ी हो गई। अच्छा कुफ्फार होते हैं बुज़दिल, बुज़दिलों ने उसी तरफ हमला किया, सबसे पहले उम्मे अम्मारा की तरफ। उम्मे अम्मारा ने तलवार से एक बार रोका, फिर दूसरा बार रोका, और फिर जब तीसरा बार किया है अपनी तरफ से तो गर्दन हवा में उछाल दी। फिर दूसरा आया उसकी उछाली, तीसरा आया उसकी, चौथे की, पांचवे की, 7 को जहन्नम में पहुंचाया अकेली उम्मे अम्मारा ने। अब तो मियां भगदड़ मच गई, लोग बोले मुसलमानों से न लड़ो। कहा क्यों? कहा इस वजह से जब 70 साल की उम्मे अम्मारा का ये हाल है तो अली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो माएं जो अपने बच्चों को नमाज के लिए भेजती, वो क्या समझती हैं उनके बच्चों के मुस्तकबिल अच्छे होंगे? वाह वाह। एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ रोटी बना रही थी और मुझसे बोली नमाज पढ़ने चला जा। कहते मैं 10 साल का हो गया था, मैं नहीं गया। उसने फिर कहा नमाज पढ़ने जा, कहते मैं नहीं गया। फिर मैं खेल में लगा था, उसने फिर आ करके जब उठी तो रोटियां गिर गईं, उसने चिमटा मेरे सर पे मारा, अंदर दाखिल हो गया, घुस गया, मेरा खून निकला, मैं रोया, अम्मा ना अब ना मानना, जा रहा हूं। कहते उस दिन से नमाज नहीं छूटी, मैं 40 साल की उम्र हो गई है। कहते मेरी माँ मरने वाली थी, मैंने पूछा माँ एक बात तो बता, बचपन में मेरा सर फाड़ दिया था, रोटियां गिर गई थी, क्यों? रोटियों की फिक्र नहीं की? तो मेरी माँ कह लगी मेरे लाल मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा मुझे बताएं आप, क्या एकदम कुछ हो जाता है? हुसैन ने करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दिया, ऐसे ही पढ़ दिया, बैकग्राउंड कुछ नहीं है उसका। उसकी शुरुआत कहां से हुई भाई? उसका इब्तिदाइया, उसका दिबाचा कहां है? शुरुआत कहां है उसकी? 1-2 गुटखा खाने से कैंसर अगर होता तो कोई गुटखा खाता? 15-20 साल लगातार मुसलसल गुटखा खाना पड़ता है, मुंह चलाना पड़ता है, बकरे की तरह इधर उधर फेंकना पड़ता है, दीवारें खराब करनी पड़ती हैं, फिर कहीं जाके 20 साल 25 साल में फिर कैंसर होता है। डॉक्टर कहता है भाई आपकी ये मेहनत शक्का है, इसे ले जाइए अपने घर, और आप मुंह सड़ गया है, मुंह में आपके कीड़े पड़ गए, आप मरने वाले हैं। और डॉक्टर साहब मैं गुटखा छोड़ दूंगा। ओए दुनिया छोड़ने का वक्त है, तू गुटखा छोड़ने की बात करता है? 1-2 सिगरेट पीने से अगर किसी का दिल का दौरा पड़ता तो कौन पीता? लंबे लंबे कश एटीट्यूड के साथ लगाने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, हल्के हल्के चीजों का होना, इसको पढ़िएगा, तब फिर कहीं जाके ये सब होता है। यारो ये बताओ जिसके नबी ने आखिरी काम ही मुंह को साफ करना किया हो, उसके उम्मती ये अला बला खाते हैं। अल्लाह पूछेगा नहीं कयामत के दिन मैंने तो तेरे लिए बादाम पिस्ता पैदा किए थे, क्या बकवास खाता था? वाह, अच्छी खासी सेहत खराब कर ली, 6 एप बनाते हैं लड़के, वर्जिश करते हैं। मौला अली से पूछा गया मौला अली आप कौन सी नमाज पढ़ते हैं, आप कौन सी वर्जिश करते हैं, बताएं। पूरी दुनिया के सबसे बड़े पहलवान आप हैं, आपने कौन सी वर्जिश की है? पर मैं कोई वर्जिश नहीं की, मैं तो एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात।
मौला अली कैसा कुरान पढ़ते थे, तवज्जो है कि नहीं? खत्म कर दूं तकरीर? बोलो और बोलो या खत्म कर दूं? बोलो, मुस्कुरा के बोलो जरा। सुभान अल्लाह। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, मोहब्बत में बोल रहे हो। जी 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 मोहब्बत में बोल रहे हैं, मोहब्बत में बोल रहे हैं। जी। तवज्जो है कि नहीं भाई? है ना? गौर कर रहे नहीं कर रहे मेरी बात पर? मौला अली कहते हैं मैं अपने घोड़े पर बैठता था तो रकाब पे पांव रखता था, दूसरा पांव घोड़े पे रखता था तो कुरान पूरा कर लेता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5 दिन, कहते हैं 15 दिन के बाद मैं अपने घर आया। अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बहनें बड़े गौर से सुने और आप भी। आखिरी बात है मेरी, ज्यादा लंबी मुझे तकलीफ नहीं करनी। मौला अली फरमाते हैं मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया तो मेरी बीवी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। वाह 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 वाह, क्या बात। अब ये औरतें पड़ी हुई हैं तावीज वालों के चक्कर में कि शोहर से कैसे मोहब्बत बनेगी, और एक एक गले में 4-4 बकरी की तरह तावीज हैं, और ये समझती हैं कि इससे माज़अल्लाह कुछ हो जाएगा। मर्द आ रहा है तो मुंह बना के बैठ रही हैं, पूरे दिन ठीक रहेंगी, मर्द के आने का टाइम में मुंह बन गया। सितम तो यह है कि औरों से मुस्कुरा के मिला, उसे तो मेरा ही दिल दुखाना था। अपनों पे बंदा नहीं गौर कर रहा कि शौहर थक के आया है। मेरी बहनों को बता रहा हूं, 2-2 हजार के तावीज, 5-5 हजार के तावीज, ये लेने वाली और बरकत मांगने वाली तलाकों की शरह जैसे पहले बढ़ रही थी अब और बढ़ गई है। घरों में झगड़े हैं, एक ही काम है। वो जो तावीज दे रहा है ना 2000 में, वो कह रहा है भाई तेरा शौहर तेरी बात मानेगा, उसकी वाली उसका कहना नहीं मानती है। हालात इस तरह के, और वो समझ रहा है कि इससे कुछ हो जाएगा। बस एक ही काम है, जब शौहर घर में आए किसी तावीज की जरूरत नहीं, मुस्कुरा के सलाम कर दे। फातिमा की सुन्नत भी है इसमें, बरकत भी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अब तो एक अजीब बिदत आई है, बिदत नई बिदत है। ये बिदत है कि भाई अपने मर्द के लिए नहीं सजेंगी, गैरों के लिए सजेंगी। अल्लाह अकबर। बेशक। एक साहब कहते हैं मेरी बीवी नेक थी, पड़ोसन ने बिगाड़ दी। क्या हुआ? कहने लगे वो आई और आकर कहने लगी कि तुम तो बड़ी मालदार हो, जेबर तुम्हारे दिखाई नहीं देते, पर्दे में जाती हो, कपड़े में दिखाई नहीं देते। शादियों में तो सब अपने ही लोग होते हैं ना, कौन बेगाना होता है? तो कहने लगे मेरी बीवी नेक थी मगर बदल दिया। भाई आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, थोड़ा आगे हो जाओ भाई, इन्हें जगह दे दो, दोनों लोग बहुत देर से खड़े हैं। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, थोड़ी देर बैठ के सो लें। आप भी भाई रुमाल, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, कोई बात नहीं भाई, आप क्यों हंस रहे हो? आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। अब बैठे रहे आराम से। और शुक्रिया काम होता है दावत देने का। जी, समझ रहे बात को? नहीं, अगर कोई दावत ना माने तो नाराज नहीं होना चाहिए, कोई जुमला चस्पा कर दिया, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई बात नहीं उसमें। कुछ लोग ऐसे होते हैं माशाल्लाह कि वो खड़े होकर सुनना पसंद करते हैं, तो वो भाईजान से गुजारिश है बाहर जाए ना, खड़े होकर सुन ले। हाँ। तो मैं क्या क्या कह रहा था, तो देखें, तवज्जो करें मेरी तरफ, तवज्जो करें, गौर करें मेरी तरफ। जी। मैं कह रहा था कि वो कहने लगे मेरी बीवी बिगड़ गई, ठीक ठाक थी तो बेपर्दा रहने लगी, तो मैंने उससे कहा यार तू पर्दा किया कर, तो वो मुझसे झगड़ना करने लगी। एक दिन जो है ना वो गाड़ी में बैठ के मुझसे कह रही थी कैसी लग रही हूं, तो मैंने उससे कहा कि मैं तो शाम में भी घर में होता हूं और सुबह भी घर में होता हूं, तो तुम मुझसे कभी पूछ सकती हो कि मैं कैसी लग रही हूं? तो अब तो तुम उन लड़कों से जाके पूछो, बिगड़े हुओं से, घटिया लड़कों से, जो शादियों में औरतों को तकने आते हैं, वो तुम्हें बताएंगे तुम कैसी लग रही हो। अब देखें, ये नजर हो गई औरतें सिनेमा की, फिल्म की, ड्रामे की। ये इस वजह से अर्ज कर रहा हूं कि अब तकलीफ की बात है, कभी कभी नींद नहीं आती, कभी कभी ऐसा होता है। एक होटल में मैं सोने के लिए रुका था, नींद ज्यादा आ रही थी, तो एक खबर ऐसी पढ़ ली कि फिर नींद ही नहीं आई 2-3 घंटे, और वही घंटे मेरे पास सोने के थे। वो खबर ये थी कि 2014 से लेके अब तक कई लाख लड़कियां मुर्तद्दा हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं,
गैर मुस्लिमों के घरों में। और ये बहुत तेजी से बढ़ रही है बात। फिर कभी कभी सोचते हैं हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे, सरकार को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम अपनी बच्चियों को रोक ना सके। एक साहब से मैंने कहा भाई पर्दा कराया करो अपनी बहन बेटी को। कहने लगे मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। तो मैंने कहा यार आपकी बेटी भरोसे के लायक हो सकती है मगर हुजूर की बेटी से ज्यादा भरोसे के लायक तो नहीं है। सुभान अल्लाह। अब आप गौर करें जरा, औरतें जो बेपर्दा हैं, ये जो बेपर्दा घूम रही है, इनसे पूछो इस्लाम ने इनके लिए, अल्लाह ने कानून बदल दिया। मर्द की नमाज और औरत की नमाज और दोनों में बदलाव क्यों है देखो। अब आपने सलाम जो है वो नियत बांधी, अल्लाह अकबर, ये हाथ कर लिया आपने। औरत के लिए क्या हुक्म है? बस यहां तक हाथ ले, अल्लाह अकबर बांध ले। क्यों? क्योंकि तेरा रब नहीं चाहता तेरी बेपर्दगी हो। तेरे जिस्म की बनावट अलग है, मर्द की जिस्म की बनावट अलग है, इस वजह से अल्लाह ने नमाज का तरीका अलग कर दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सफा मरवा पे नहीं दौड़े औरत। बेपर्दा औरतों के साथ देखें ये रोले में और उनकी तरह से बर्बादी की तरफ जाने वाली औरतें। एक औरत, लोग कहते हैं हम अपनी बहनों की बेटियों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक औरत से मैंने कहा मैं अब तो पढ़ गई ना, 12वां क्लास कर लिया, अब रोक तो छोड़ दो। कहने लगे क्यों सही है साहब, मैं अपनी बेटी को काबिल बनाऊंगी। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अगर मेरी शादी बेटी की हो जाए, उसके मेरे शौहर का इसका इंतकाल हो जाए तो कम से कम नौकरी करके पेट तो पाल लेगी। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह ऐसा होगा। ऐसा ही होगा। वो तेरी तैयारी इसी तरह की है ना। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो ये समझ के पैसे रोकता है कि परेशानी में काम आएंगे, उसमें परेशानी जरूर आती है। आप गौर करें जरा, ये कहते हम आजाद करना चाहते हैं औरत को आजाद। अरे औरत को आजादी तो इस्लाम ने दी है। एक औरत एयर होस्टेस बन गई। अब आप मुझे बताओ, उसका दिल नहीं चाहता है, उसे फिर भी मेकअप करना है। ठहरो जरा, हंसो मत, हंसो मत, हंसो मत, उसको हंसो मत, देखो हंसो मत, समझो बात को। अगर उसका दिल नहीं चाह रहा है, उसे फिर भी मेकअप करना है, उसे पानी पेश करना है। कुछ पैसेंजर बदतमीज होते हैं, ये पानी नहीं दूसरा लेके आओ, गरम लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। अब एयर होस्टेस है, वो सक्सेस है, मगर क्या कर रही है? दिल नहीं चाह रहा है फिर भी जा रही है। दिल नहीं चाह रहा है और उसमें बुरी नजरें कितनी पड़ रही हैं। उसे जिस्म पे चुस्त लिबास पहनना पड़ रहा है, आधे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। ऑफिस में अगर काम कर रही है तो मेकअप करके जाना पड़ रहा है, अपने जिस्म को जाहिर करना पड़ रहा है। और एक औरत हुआ है जो घर में रहती है, शौहर आया, आके बोला खाना नहीं बनाएगा, आज मेरी तबीयत नहीं चाह रही, थकी हुई हूं। बेटा बोला अम्मा मेरा उस चीज को दिल कर रहा है, चल कल बना दूंगी। आदमी चला गया काम पे, आराम से घर में है, नमाज भी पढ़ रही है। जब दिल करता है तब सजती है, दिल नहीं करता है नहीं सजती है। मुझे बताओ आजादी कौन सी को है? जिसे नबी ने दी है वो आजाद है या जिसे अंग्रेज ने आजाद? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। कौन सी आजाद है बताओ? बताओ, वही तो आजाद है ना। बेशक बेशक है वो आजाद है कोई है? मेरी बहनें मेरी बेटियां सुने, मौला अली कहते 15 दिन के बाद घर गया, मेरी बीबी ने मुस्कुरा के सलाम, और ये हदीस आखिरी बयान करके खत्म करूंगा। मैंने ये हदीस हुजूर के गुम्बद के नीचे बैठ के पढ़ी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रमजान के महीने में कहते हैं मौला अली मैंने फातिमा से कहा कि मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने मुझे पानी पेश किया। मैं कहा प्यास तो नहीं लगी, मुझे भूख लगी है। उन्होंने मेरी तरफ देखा, अंदर चली गई। मैंने कहा फातिमा खाना, वो नहीं लाई।
कहते मैं भूखा था, जोर से कहा फातिमा खाना, कहते नहीं। फिर मैंने जोर से कहा फातिमा खाना लाएं, कहते जोर से आवाज दी ना तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैं गया तो मैंने देखा दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी एक कोने में बैठी हुई रो रही है। मैंने पूछा क्या हुआ फातिमा? अब अंदाज देखें, पूरी दुनिया की औरतों को सिखाएं, ये तरीका सिखाएं, वरना औरतें बर्बाद हो जाएंगी। कहने लगी सैयदा मुझे अफसोस हो रहा है, मेरा शौहर भूखा है और मैं उन्हें खाना नहीं दे पा रही हूँ। कहा क्यों? जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन का फाका है, बच्चे आपके भूखे सो गए। मौला अली कहते हैं मुझे इस अंदाज से धक्का सा लगा और मैं रंजीदा हो गया। मगर फिर मैंने फातिमा से पूछा आप मुझे बता तो देती? तो कहने लगी मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने रुखसत किया था मुझे तो कह दिया था अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते मौला अली फातिमा दिलों के हाल जानती थी। मैं एकदम रोने लगा चूंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं खड़ा हुआ रोने लगा, मगर फिर फातिमा और रोई। मैंने कहा क्या हुआ फातिमा? कंधे पे हाथ रख के पूछा। कह लगी आप तो चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। अल्लाहु अकबर। कहते मौला अली मैं थकावा भूखा, मगर अपनी भूख के लिए नहीं, हुजूर का सुना तो एकदम चला गया बाग में। मैंने कहा मुझसे कोई मजदूरी ले लो। उसने कहा पानी दो, एक डोल पर एक खजूर दूंगा। कहते मैं थका हुआ था, सफर से आया था, भूखा भी था, मगर मैंने डोले निकाली। कहते 3 डोल निकाली तो मुझे चक्कर से आने लगे क्योंकि मैं भूखा था। अल्लाह अकबर। कहते फिर हुजूर याद आए तो और डोल निकाले। देखो आज के बाद अपने किसी रिश्तेदार को मजदूरी करते देखो तो उसे बुरा मत समझना, उसे हकीर मत समझना। किसी को रिक्शा चलाते देखो, मैं इस माइक पे बैठ के कह रहा हूँ कि मेरा बाप अली मजदूरी करता था और मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं अली की औलाद हूँ। वो लेके आते थे जंगल से घास खोद के लाते थे और मदीने के बाजारों में बेचते थे। मैं उस अली की औलाद हूँ। ये कहते हुए मुझे शर्म नहीं है तो तुम भी अपने बाप का बताते हुए शर्म मत किया करो। कोई पूछे तुम्हारा बाप क्या करता है तो फख्र से कहा करो मेरा बाप मजदूर है, बड़ी हलाल कमाई उसने मुझे खिलाई है, बड़ी मेहनत की मजदूरी खिलाई है। कभी मत कहना मेरा बाप मेरा भाई जो है ना वो छोटा इंसान है। नहीं नहीं, वो छोटा इंसान होता है जो हराम की खाता है, छोटा इंसान होता है जो सूद खाता है, बड़ा इंसान वो होता है जो मेहनत करके खाता है। याद रखो हजरत अली कहते हैं मैंने शाम तक मजदूरी की, 17 डोले निकाल पाया तो 17 खजूरें उसने अजवा दी। मैंने हाथ पे रख के हुजूर की बारगाह में गया। कहते मैंने अल्लाह के रसूल का चेहरा देखा, बहुत कमजोर हो रहा था। मैं करीब गया, मैंने हुजूर या रसूल अल्लाह ये मैं खजूर लेके आया हूँ। कहा अली तुम खैरियत से आ गए? कहा जी या रसूल अल्लाह। कहा तेरे बच्चे भूखे, तेरी बीबी, उन्हें नहीं लेके गए खजूर? तो मैंने कहा हुजूर मुझे बच्चों से ज्यादा, बीबी से ज्यादा आपसे प्यार है। हुजूर ने दोनों हाथ उठाए और उठाने के बाद दुआ दी, ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, या अल्लाह तू भी अली से राजी हो जा। इजाबत का सेहरा, इनायत को जोड़ा, दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद कहने लगे चल मैं तेरे घर चलता हूँ अली, वहीं चल के खाएंगे। कहते मेरे हसन को उठाया, उठते नहीं थे। मेरे हुसैन को उठाया, इतने कमजोर थे कि उठते नहीं थे। नाना को देख रहे थे तो लेटे हुए हसन के मुंह में हुजूर ने खजूर निकाल के मुंह में रख दी। लेटे हुए हसन हुसैन के मुंह में खजूर रख दी। दोनों बच्चे नाना को देख रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है मदीने में हुजूर 5-5 लाख लोगों को एक साथ इफ्तार करवाते हैं अपने दस्तरखान में। मेरे हुजूर, सही बता रहा हूं मैं आपको, और मेरे हुजूर ने पेट पे जब पत्थर बंधे थे तो दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत को खूब रिज़्क अता करना। जरा गौर करो, मैं आप सबसे कह पूछता हूं, मेरी तरफ गौर करो। पहले की उम्मतों ने जरा गुनाह किए तो भूखी मर गई, ये उम्मत मेरे मुफ्ती आजम सरकार फरमाते खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। वो पैगंबर जिसने रातों को रो रो के तुम्हारे लिए दुआएं की, वो नबी जिसने पूरे मदीने में किसी को इतना नहीं चाहा जितना तुम्हें चाहा, वो पैगंबर पूरी पूरी रात जो रोते थे, आज उनके लिए लड़कों के पास वक्त नहीं है, फेसबुक के लिए वक्त है, यूट्यूब के लिए वक्त है, इंस्टाग्राम के लिए वक्त है। और मुसलमान लड़कों पलट अपने नबी की तरफ। नबी का मिलाद कैसे मनाते हो? ऐसे मत मनाओ जैसे मनाते हो, ऐसे मनाओ, ऐसे मनाओ नबी का मिलाद। अल्लाह अकबर
भर के मेरे नबी की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दो, मेरे हुजूर की तरीके पर अमल करना शुरू कर दो, हुजूर के तरीके पे अमल करना शुरू कर दो। मौला अली कहते हैं मेरे पूरे घर ने मेरे वो खजूरें खाई। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं मेरी बीबी फातिमा, जब मेरी शादी हुई तो मैंने कहा फातिमा मैं ऐसा कुरान पढ़ता हूं कि मैं एक पांव रकाब पे रखता हूं, घोड़े पे बैठने से पहले मेरा कुरान पूरा हो जाता है, आप कैसा कुरान पढ़ती हैं? तो फातिमा कह लगी मेरे सरताज मैं चक्की रखती हूं अपने अब्बा की बरकत से, उसके अंदर दाने रखती हूं और उसको घुमाती हूं, मेरा एक चक्कर पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दे तो कौन सी बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। इकबाल कहता है मरियम यस निस्बत ईसा अजीज असै निस्बत हदसै निस्बत सैयदा ज़हरा अजीज नूर चश्मी रहमतुल लिल आलमीन इमाम अव्वलीन व आखिरीन बानुए ताजदार हलता। इकबाल कहता है मरियम एक वजह से बुलंद है कि ईसा की माँ है, और मगर मेरी सैयदा वो तो ऐसी है कि जो सैयद शुहदा की माँ है, सैयद वलियों के सरदार की बीबी है, नबियों के सरदार की बेटी है। फातिमा इस वजह से बुलंद है। इकबाल कहता है मगर मेरा इमाम जब बड़ा है तो सबसे आगे जाता है। मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर उम्मे नूर जोजे नूरो नूर नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का पूरी दुनिया के आशिक रसूल आए, आशिक अहले बैत आए और उर्दू में ऐसा शेर कह के दिखाएं जो आला हज़रत से दुश्मनी रखते हैं। मैं पूरी जिंदगी उनके दरवाजे पे नौकरी करने के लिए तैयार हूं अगर वो इतना बड़ा शेर कह दे। आला हज़रत फरमाते फातिमा वो है जिसका बेटा नूर, उसका शोहर नूर, उसका अब्बा नूर, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मौला अली फरमाते हैं मीलाद मनाओ। मैं आपसे कहता हूं मीलाद आने वाला है। क्या कहते हैं हुजूर, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरा। हिम्मत होती है आपकी ये कहने की? मेरी तो नहीं होती कभी। हुजूर को बुलाएंगे घर पे? चल ठीक है, अगर हुजूर आ गए तो कहां बिठा लेंगे? कहां बिठा लेंगे? जहां फिल्म चलती है वहां, या जिस कमरे में आप मोबाइल देखते हैं छुप छुप के, वहां? बताएं कहां बिठा लेंगे? जहां बड़ी सी एलईडी लग रही है वहां बिठा देंगे? हमारे घर इस लायक हैं या हमारे घर पाक थे, साफ थे, तो हमारे हुजूर ख्वाबों में आया करते थे। अब हुजूर ने ख्वाबों में आना बंद कर दिया है क्योंकि अब हमारी तन्हाइयां बर्बाद हैं। नौजवानों कितने लॉक लगाओगे बताओ? आपसे कहता हूं कितने लॉक लगाओगे? कोई ऐसा लॉक भी बनाए, पैटर्न लॉक, फेस लॉक, फिंगर, जो तुम्हारे गुनाह अल्लाह से छुपा सके। बुजुर्गों ने लिखा है एक औरत थी, इतनी खूबसूरत थी, उलमा ने लिखा है बनी इसराइल में कि उसने घटिया भी थी, खराब हो गई, बुरी आदतें थी उसके अंदर, पेशावर थी, खराब काम करती थी। उसने पूरे इलाके के नवाबों को अपने दरवाजे पे बुला लिया, लूट लिया अमीरों को। इतनी हसीना थी जो देखता था आशिक हो जाता, बेखुद हो जाता देख के उसे। ऐसा हुस्न, ऐसा नैन नक्श अल्लाह ने उसे दिए थे। उसने बड़ी सी बिल्डिंग बनवा ली, उस बिल्डिंग में रहती थी, महल नुमा घर, एक बड़ा मरकजी गेट, उसके सामने बैठती थी, पूरे दिन मेकअप करके गाहक तय करती थी कई कई दिन के, और पैसे लेती थी एडवांस, और फिर जो है वो रात में उनकी ख्वाहिशात को तकमील तक पहुंचाती थी। एक दिन नेक आदमी उधर से गुजर के जा रहा था, कोई नेक शख्स, नेक बंदा, उसने जब देखा उसकी भी नजर पड़ी तो उसकी नजर पे भी असर पड़ गया। हजरत मुजद्दिद फ़सानी फरमाते हैं कि ये जो जिना है ना, इसकी शुरुआत आंखों से होती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। जिना ये भी बढ़ रहा है, लोग अपने दोस्तों को आकर के बयान करते हैं, मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये जिना किया, ये बुरा काम किया, फख्र के साथ बयान। अल्लाह छुपा रहा है और ये जालिम अपनी रुसवाई कर रहा है। ये कयामत की अलामत है। इस तरह की चीजें वो एक महीने तक लगातार कहता रहा, या अल्लाह मुझे बचा ले,
इबादत गुजार था, मगर 1 महीने के अंदर भी उसके दिल से उसका ख्याल ना गया। उसके पास चला गया अपना घर बेच के, इतनी कॉस्टली थी वो, महंगी। उसके पास बोला ये पैसे ले ले, मुझे वक्त दे, कब आना है, तेरे बगैर सुकून नहीं। उसने कहा कल आ जाना, फला रात में, फला वक्त में आ जाना। वो रात को उसी वक्त में चला गया। ये हुस्न बैठा था मेकअप करे हुए, हसीना थी और ये भी जवान था। करीब गया, जाते जाते इसने उस औरत से थोड़ी बहुत बातें की और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसके हाथ पे हाथ रखने वाला था कि हाथ कांप गया, पीछे हट गया, पसीना आ गया, भीग गया पसीने में अपने। उसने देखा, औरत ने कहा क्या हुआ? कहा मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं जा रहा हूं। कहा सुन, यहां तो तबीयतें खराब होने वालों की ठीक हो जाती हैं, सही बता वरना जाने नहीं दूंगी। सही पूछना चाहती है? कहा का जब मैं नमाज पढ़ता हूं ना, तब भी मुझे मेरा अल्लाह देखता है। मैं तुझे हाथ लगा रहा हूं, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हुजूर फरमाते हैं जिसने आंखों से देखा ना, उसने आंखों का जिना कर लिया। जिसने गैर औरत को अपने हाथ से छुआ ना, उसने जहन्नम के अंगारे को हाथ लगा दिया। फरमाते हैं मेरे आका, आपको बताऊं, कुत्ता अगर भीग जाए तो नापाक है, सुअर ना भी भीगे तब भी नापाक है। मैं तो सफर में यही हदीस याद करता हुआ चलता हूं, यही हदीस, अल्लाह का शुक्र, ऐसे मेरे दिल पे असर करिए। फरमाते हैं हुजूर के सुअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है, इतना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। हदीस कुस्सी में आया, अल्लाह फरमाता है महबूब, अगर मैं जानी को माफ भी कर दूं, जहन्नम भी दे दूं, जन्नत भी दे दूं, उसे माफ भी कर दूं, जहन्नम से आजाद कर दूं, जन्नत भी दे दूं, फिर भी जन्नत में उसे अपना दीदार नहीं कराऊंगा। मालिक छुप जाएगा। क्या करेंगे वो नौजवान जो तौबा नहीं कर रहे हैं अपने रब से? क्या करेंगे? तन्हाई कब्र में रहना है। मैंने अपने हाथों से 18-18 साल के जवानों को दफन किए ना हाथों से। मैंने अपने हाथों से वो लड़के जो ऐश करते थे, मोटरसाइकिल पे तफरी करते थे, उनके गिरे हुए मैंने सर देखे, और वो सर अलग प्याले में रख के आए हैं और वो अलग आया है, भेजा अलग रख के आया है। ये रो के बोला मुझे अल्लाह से खौफ आ रहा है, मैं जा रहा हूं, ये कह के चला गया। ये गया मगर ये रोने लगी, मालिक एक दिन आया था, हाथ तक नहीं लगाया, और मैं तो पूरी जिंदगी हो गई, उम्र भी गुजर गई, मालिक कब से गुनाह कर रही, सोचा ही नहीं कभी। मेरे रब, मैंने कभी सोचा ही नहीं। सारे गाहक कैंसिल कर दिए, रोती रहती थी। किसी ने कहा मूसा के पास चली जा, मूसा तकरीर कर रहे थे, किसी ने आके बीच में कहा औरत आपसे मिलना चाहती है, बीच में तकरीर के, और वो भी जोर से। मूसा को गुस्सा आ गया, भगाओ, मेरे पास क्यों आई है, क्या लेने आई है, भगाओ उसे। इसने सुन लिया, रोते हुए गई, दरवाजा बंद किया घर का, और फिर चीखें मार मार के रोई सजदे में, मालिक तेरे मूसा ने तो भगा दिया, ये बता तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे? खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रो के बोली, मालिक अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है, मुझको माफ कर दे, मैं तुझसे माफी चाहती हूँ, मेरी खताओं को माफ कर, मेरी लग़्ज़िशों को माफ कर। ऐसी रोई कि दरवाजे पे दस्तक हुई, बोली मालिक देख कोई गाहक आया, दरवाजा नहीं खोलूंगी। फिर दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी। फिर और दिल धड़का तो और दस्तक हुई। इसने जब का सोचा कहीं तोड़ तो ना दे दरवाजा, ये आगे बढ़ी, इसने दरवाजा खोला तो सामने मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे आप क्यों आए हैं? आपने तो मुझे भगा दिया था। मूसा बोले मुझे क्या पता था, अभी जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा है और कहा जा मूसा उस औरत से कहना वो जो छुप छुप के रोई है ना, उसके आंसुओं को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। मूसा की तरफ पलट के बोली मेरी जैसी गुनहगार औरत को कहां एक बार में माफ कर दिया, कहां का वो ऐसे ही माफ करने वाला है, एक बार के आंसुओं में सारे गुनाह माफ कर देता है, वो इतना ही करीम है। अल्लाह फरमाता है आदम की औलाद तेरी आंख से गिरा हुआ एक आंसू जो तेरे गाल तक आ जाए, मैं उस आंसू से तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा, सारे दो। तू एक बार रो तो उसके सामने जा तो उससे
मुझसे कहे तो करीम माफ कर दे, खताएं हो गई। औरत बोली मूसा मैं फिर जा रही हूं उसी मर्द के पास जिसकी वजह से मुझे तौबा नसीब हुई। 2 महीने तक ढूंढा तो 2 महीने के बाद मिला। जैसे ही इसे देखा बोला मालिक एक बार मिली थी, ईमान खतरे पड़ गया था, ये तो फिर आ गई। ये कह के पीछे को बेखुद होके गिर गया और इंतकाल हो गया। उलमा लिखते हैं वो मर गया। उसके छोटे भाई के साथ इस औरत की शादी हुई और फिर इसके 7 बच्चे हुए। अल्लाह ने सातों को वली बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जब वो कर्म करता है तो ऐसे ही कर्म करता है। आप बड़े नेक लोग हैं माशाल्लाह। मेरी तकरीर का वक्त भी काफी हो गया, बहुत वक्त गुजर गया। मैं यही कहता हूँ लोगों तौबा करो। इस बार मिलाद मनाओ ना तो अपनी बहनों को कपड़े दे के आओ, हैं? अपने गरीब रिश्तेदारों को पैसे दे के आओ, यही मिलाद है ना। मोहब्बत बढ़ाओ। कितने लोग ऐसे हैं आशिक रसूल जो हुसैन के नाम पे, मेरे हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दें। दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। दोनों हाथ उठा के नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ नहीं देखना है आपको। और मुझे बताएं, आपसे पूछ रहा हूं कि आप गर्दन कौन कौन कटा देगा? हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर। देखिए एक दूसरे की तरफ देखें, मुस्कुराएं ना। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से मेरे नबी के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जो आज से पूरी दाढ़ी न खाए नौजवान वो खड़े हो जाएं। जिनके पहले से दाढ़ी हो या जो मदरसे का तालिब इल्म हो वो ना खड़े हो। जिसके पहले से दाढ़ी हो वो भी ना खड़ा हो। हाँ आप खड़े हो जाओ। आपकी छोटी दाढ़ी, ये तो आपने मसला भी बता दिया। जरा आप बैठ जाएं। हाँ, और आप भी बैठ जाएं। आप खड़े रहें भाई, आप बैठ जाएं। और कोई है 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। कब्र में दाढ़ी साथ जाएगी चाहे दौलत जाए ना जाए साथ। सुभान अल्लाह। ये सुन्नत रसूल है। हुजूर को चेहरा दिखा देना, कहना हुजूर दुनिया भागती थी तो मैंने रखा ली थी दाढ़ी। मिलाद और कोई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काफी लड़के हो गए। कोई मदरसे का तालिब इल्म तो नहीं है इसमें? हाँ, उनके तो निसाब में होता है। वो हो अगर तो कोई बैठ जाए। कोई और आशिक रसूल है? खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। जब बिठा लूं तो बैठना। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले जो धोखे में नहीं खड़े, वो समझ के खड़े। कोई और आशिक रसूल है जो खड़ा हो जाए इस महफिल में? दीवाना गौसुल आजम का है कोई आशिक रसूल सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? दीवाना और कोई है? कोई है? कोई माशाल्लाह कोई हमारे बुजुर्ग हों जिनके दाढ़ी, जिनकी सफेद भी हो गई है और वो नहीं रखा रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि मौत एक दिन आनी है, खुदा के वास्ते खड़े हो जाएं। आशिक रसूल कोई हो तो वो दाढ़ी रखाने की नियत करे। चाचा दाढ़ी आपकी भी हद शरा से छोटी है, पूरी कर लेना इंशाल्लाह, है ना। हाँ, खड़े रहो, खड़े रहो। सवाब आपको भी तो नहीं मिलेगा, है ना। माशाल्लाह कितने हो गए ये? माशाल्लाह काफी हो गए। हाथ ऊपर कर लें, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर लें, हाथ ऊपर कर लें। मेरे साथ कहें इंशाल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाल्लाह। आज से अभी से बैठ जाएं। कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज की पाबंदी की नियत करते हैं? जो नियत करेगा वही नमाजी बनेगा। हाथ उठा के बताएं इंशाल्लाह, हाथ ऊपर करें इंशाल्लाह। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, सुन्नियत पे मजबूती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह, मसलके आला हजरत पे इंशाल्लाह। है नीचे हाथ कर लें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। कुछ लोग दाढ़ी वेस नहीं रखाते हैं कि स्मार्टनेस में कमी आ जाएगी। अभी कुछ दिनों पहले ना बरेली से एक जनाजा निकला था, तो गैर मुस्लिम भी देख के कहते थे बरेली का अख्तर रजा इतना हसीन है तो बगदाद के गौसे आजम कितने खूबसूरत हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। कोई और आशिक रसूल अपनी दिमाग में मोहब्बतें भरें दिल से। और मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। और मुझसे कोई तकरीर में गलती हो गई हो अल्लाह मुआफ़ फरमाए। सारे उलमा भी मुझे मुआफ़ फरमाए। मैं तौबा करता हूँ, पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान